गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरे यानी अनु के साथ 2 दिसंबर 2020 में। और आज के दिन पूरे भारत में मनाया जाता है नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे यानी कि पोल्यूशन रोकथाम दिवस 2 दिसंबर हर साल। तो आज ही का दिन क्यों चुना गया है? आज का दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि आज ही के दिन वर्ष 1984 में भोपाल में एक भयानक घटना घटी थी जिसको भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। रात के समय एक गैस लीक हो गई थी जब लोग सो रहे थे, तो जब वो सोकर उठे तो फिर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उन लोगों की, जिन लोगों की जान गई थी, उन सभी लोगों की याद के रूप में हर वर्ष 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का मेन मोटिव ये है कि लोगों को जागरूक करना कि पोल्यूशन को किस तरीके से कम किया जा सकता है, इसके खिलाफ हम कैसे लड़ सकते हैं। तो उन्हीं लोगों को जिन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी में अपनी जान गंवाई, उन सभी को याद करते हुए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 122 जो कि 4th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसका टाइटल है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। ये कैंपेन है जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया है, जो कि पोल्यूशन से लड़ने के लिए इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के सौजन्य से शुरू करती हूँ आज की वर्कशीट विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले हमेशा मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास टीचर का नाम, क्लास एंड सेक्शन प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो मेंशन करनी ही है। साथ में आपको सब्जेक्ट भी लिखना है और टाइटल भी लिखना है। टाइटल क्रिएटिव राइटिंग भी हो सकता है और रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ भी हो सकता है। तो अक्सर आपने दिल्ली गवर्नमेंट के वॉलंटियर्स देखे जो सड़कों पर इस तरीके का बैनर लेके खड़े होते हैं वाइट यूनिफॉर्म में, जिस बैनर पे लिखा होता है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। ये वॉलंटियर्स अक्सर आपको रेड लाइट पे ही दिखाई देंगे जहाँ पे रेड लाइट होती है। इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है कि जब भी रेड लाइट हो तो रेड लाइट पे आके जो भी गाड़ियाँ रुके उन सभी के इंजन को बंद करवाना इनका मेन काम होता है। इसलिए इनके हाथ में ये बैनर होता है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, यानी कि लोगों से ये अपील करते हैं कि आप रेड लाइट पे हैं, इसलिए अपनी गाड़ियों के इंजन को बंद कर दीजिए। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? ये लोगों से इतनी रिक्वेस्ट क्यों करते हैं कि आप रेड लाइट पे हैं, इसलिए अपनी गाड़ियों के इंजन को बंद कर दीजिए? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों, गाड़ियां जब चलती हैं तो इनके धुएं में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये धीरे धीरे करके हवा में घुल जाते हैं। ये पॉल्यूटेंट जब हवा में घुलते हैं तो हवा को जहरीला बना देते हैं, जिस वजह से हमारे आसपास धुंध की चादर जम जाती है जो अक्सर वाइट क्लोथ्स को भी ब्लैक कर देती है। तो जब ऐसा होता है तो उसको स्मोग कहा जाता है। क्या? स्मोग। तो हर साल सर्दियों के मौसम में स्मोग दिल्ली वालों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इससे कई तरीके की बीमारियां आ जाती है। तो दिल्ली में ऐसी बीमारियां ना पनपे, स्मोग लोगों को परेशान ना करे, तो इस लिहाज से दिल्ली सरकार ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। यानी कि लोग जब भी रेड लाइट पे अपनी गाड़ियां लेकर आए तो उनकी गाड़ियों के इंजन को बंद करवाना, ये इनका मेन मोटिव है। आपको बहुत प्रिसाइजली, बहुत ज़्यादा छोटे शब्दों में मैंने बताया है कि किस तरीके से ये कैंपेन यानी इंजन ऑफ करना एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा वरदान साबित हो सकता है। अब आपको इन्हीं को बड़ी लाइनों में लिखना है, यानी पैराग्राफ लिखना है। आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि किस तरीके से रेड लाइट पर गाड़ी ऑफ करने से हमारा जो पर्यावरण है वो अच्छा हो सकता है। तो पैराग्राफ लिखने के लिए आपको यहाँ पर कुछ हिंट्स दिए गए हैं। हिंट वर्ड के रूप में भी है, फ्रेजेस के रूप में भी है। अपने पैराग्राफ में आप इन सभी को इस्तेमाल कीजिए और एक अच्छा सा सुंदर सा पैराग्राफ लिख कर अपनी क्लास टीचर के पास सेंड कीजिए। ये पैराग्राफ मैं खुद से नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि अगर ये पैराग्राफ मैंने आपको लिख के दे दिया तो फिर पूरी वर्कशीट मेरे द्वारा की गई होगी, आपका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसलिए आपको ये पैराग्राफ खुद ही लिखना है, और वो भी इन सब वर्ड्स की हेल्प से। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ये फ्रेजेस हैं, ये वर्ड्स हैं जिनका आपको इस पैराग्राफ में इस्तेमाल करना है, जिसका टाइटल होगा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। लेकिन जाते जाते आप सभी के लिए जनरल जीके के पर्सपेक्टिव से, यानी जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से बता दूं, 2 दिसंबर का दिन
हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण यानी नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। इसे मनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है और वो ये है कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना कि किस तरीके से पॉल्यूशन हमें परेशान कर रहा है और इससे हम किस तरीके से लड़ सकते हैं। प्लस ये दिन उन लोगों की याद में भी मनाया जाता है जिन्होंने भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी थी। तो अगर आपको इस ट्रेजेडी के बारे में और जानना है तो या तो आप गूगल का इस्तेमाल कीजिए या फिर अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात कीजिए। यहाँ पे खत्म होती है आज की वर्कशीट, लेकिन जाते जाते पेरेंट्स के लिए सुझाव ये है, डियर पेरेंट्स, बच्चों को पेड़ पौधों का महत्व बताइए। बच्चों को बताइए कि पेड़ पौधे पोल्यूशन से लड़ने में हमारे कितने ज़्यादा बड़े रामबाण साबित हो सकते हैं। ये किस तरीके से हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और हमारे जो पर्यावरण है उसको अच्छा बनाते हैं ताकि हमारे जीवन के लिए प्राण वायु हमें मिल सके। बच्चों को बताएं कि प्रदूषण को नियंत्रित करने में पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। जाते जाते कोरोना वायरस से लड़ने के उपाय ये हैं कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहिए, मास्क पहनकर घर से बाहर निकलिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। 6 फुट या 2 गज की दूरी ज़रूरी है। यहाँ पर ख़त्म करती हूँ आज की वीडियो। आपसे कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।